रुचिता अचानक गायब हो जाती है और रूही बदहवास होकर उसे हर जगह ढूंढने लगती है। वह रोते हुए लोगों से मदद की गुहार लगाती है, लेकिन कोई उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। तभी उसकी नज़र रुचिता की बालों की क्लिप पर पड़ती है और उसे समझ आ जाता है कि उसकी मासूम बेटी का अपहरण कर लिया गया है। दूसरी ओर अपहरणकर्ता दादी को फोन करके बताता है कि बच्ची गहरी नींद में है और शहर का बॉर्डर पार करने से पहले उसे एक पुरानी हवेली में छिपा दिया जाएगा। दादी खुशी से उसे शाबाशी देती है और कहती है कि इस बार रूही अपनी बेटी का चेहरा कभी नहीं देख पाएगी। यह सब पहले से रची गई साजिश का हिस्सा था। दादी ने वैक्सीन के बहाने रुचिता को क्लिनिक बुलवाया और कंपाउंडर से मिलकर उसका अपहरण करवाया। बदले में उसने जितने पैसे मांगे देने का वादा भी किया। दादी की सिर्फ एक ही चाहत थी कि रूही अपनी बेटी से हमेशा के लिए बिछड़ जाए और उसी दर्द में जिंदगी भर तड़पती रहे। इधर रूही सड़क पर दौड़ दौड़ कर हर आने जाने वाले से मदद मांगती है। आखिर एक व्यक्ति उसकी हालत देखकर उसे उस दिशा में छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है जहां अपहरणकर्ताओं की गाड़ी गई थी। इसी बीच दादी और गुंडे की फोन पर बातचीत से पता चलता है कि रुचिता को फिलहाल एक पुरानी हवेली में बंद रखा गया है। जब रूही हवेली तक पहुंचती है तो बिना डरे जोर जोर से चिल्लाती है कि उसे पता है उसकी बेटी यहीं है। अंदर से धमकी मिलती है कि वापस लौट जाओ, यह दरवाजा कभी नहीं खुलेगा। लेकिन रूही गुस्से में कहती है कि अगर उसकी बेटी को एक खरोंच भी आई तो वह पूरी दुनिया हिला देगी। वह दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करती है और लगातार रुचिता को आवाज देती रहती है। आने वाले एपिसोड में कहानी और भी खतरनाक मोड़ लेने वाली है। रूही पूरी हवेली में पागलों की तरह अपनी बेटी को खोजती रहती है। तभी गुंडों को एहसास हो जाता है कि रूही हवेली तक पहुंच चुकी है, इसलिए वे तुरंत रुचिता को दूसरी जगह ले जाने की तैयारी करने लगते हैं। डरी हुई रुचिता लगातार अपनी मां को पुकारती रहती है, जबकि रूही उसकी आवाज का पीछा करते हुए हवेली के अंदर बढ़ती जाती है। हर कदम पर उसके सामने नई रुकावट खड़ी की जाती है, लेकिन अपनी बेटी को बचाने का हौसला उसे रुकने नहीं देता। दूसरी तरफ दादी को जैसे ही पता चलता है कि रूही हवेली तक पहुंच गई है, वह गुस्से से आग बबूला हो जाती है और गुंडों को आदेश देती है कि किसी भी हालत में रुचिता रूही के हाथ नहीं लगनी चाहिए। उधर नहार को भी धीरे धीरे इस पूरी साजिश की भनक लगने लगती है। जब उसे पता चलता है कि रुचिता अचानक गायब हो गई है, तो वह बिना समय गंवाए उसकी तलाश में निकल पड़ता है। नहार को पूरा यकीन होता है कि यह कोई साधारण घटना नहीं, बल्कि पहले से रची गई साजिश है। वह हर सुराग जोड़ते हुए दादी की हरकतों पर शक करने लगता है। दूसरी ओर रूही हवेली के एक बंद कमरे तक पहुंच जाती है, जहां से उसे रुचिता की आवाज साफ सुनाई देती है। वह पूरी ताकत से दरवाजा तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन तभी गुंडे उसे रोकने के लिए सामने आ जाते हैं। इसके बाद हवेली में जबरदस्त टकराव शुरू हो जाता है। इसी बीच हवेली के अंदर माहौल और भी तनावपूर्ण हो जाता है। गुंडे समझ जाते हैं कि अब ज्यादा देर तक रुचिता को यहाँ छिपाकर रखना आसान नहीं होगा। वे तुरंत उसे दूसरी गाड़ी में बैठाकर किसी अज्ञात जगह ले जाने की योजना बनाने लगते हैं। दूसरी तरफ रूही लगातार हर कमरे का दरवाजा खोलती हुई आगे बढ़ती है। तभी उसे जमीन पर रुचिता का एक छोटा सा खिलौना दिखाई देता है। उसे पूरा विश्वास हो जाता है कि उसकी बेटी अभी भी इसी हवेली के अंदर है। रूही की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन उसके हौसले पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। वह कसम खाती है कि चाहे अपनी जान भी क्यों न देनी पड़े, वह रुचिता को गुंडों के चंगुल से आजाद कराकर ही रहेगी। जैसे ही हवेली के अंदर हंगामा बढ़ता है, गुंडों का सरदार अपने साथियों को आदेश देता है कि किसी भी कीमत पर रुचिता को यहाँ से बाहर निकालो। दूसरी तरफ रूही पूरी ताकत से उनका सामना करती है। एक माँ का साहस देखकर गुंडे भी कुछ पल के लिए घबरा जाते हैं, लेकिन वे दादी का आदेश पूरा करने के लिए हर सीमा पार करने को तैयार रहते हैं। इसी अफरा तफरी के बीच रुचिता लगातार अपनी माँ को आवाज देती रहती है। उसकी आवाज सुनकर रूही की हिम्मत और बढ़ जाती है। वह कहती है
कि अब कोई ताकत उसे अपनी बेटी से मिलने से नहीं रोक सकती। उधर नहार भी तेजी से हवेली की ओर बढ़ रहा होता है। रास्ते में उसे पता चलता है कि जिस कंपाउंडर पर सभी भरोसा कर रहे थे, वही दादी का सबसे बड़ा साथी निकला। यह सच जानकर नहार का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। उसे अब पूरा यकीन हो जाता है कि रुचिता के अपहरण के पीछे दादी का ही हाथ है। वह तुरंत पुलिस को सूचना देने का फैसला करता है ताकि गुंडे कहीं भाग न सके और पूरी साजिश का पर्दाफाश हो सके। वहीं दादी को जब यह खबर मिलती है कि नहार भी हवेली की तरफ आ रहा है, तो उसके होश उड़ जाते हैं। उसे समझ आ जाता है कि अब उसकी एक छोटी सी गलती भी उसे सलाखों के पीछे पहुंचा सकती है। घबराकर वह गुंडों को आखिरी बार फोन करती है और कहती है कि अगर जरूरत पड़े तो तुरंत वहां से निकल जाओ, लेकिन किसी भी हालत में रुचिता को रूही के पास मत पहुंचने देना। अब कहानी ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार आमने सामने खड़ा दिखाई देगा। एक तरफ अपनी बेटी को बचाने के लिए जान की बाजी लगाती रूही और नहार होंगे, तो दूसरी तरफ अपनी साजिश को बचाने के लिए हर चाल चलती दादी। आने वाले एपिसोड में यह देखना बेहद रोमांचक होगा कि आखिर जीत सच की होती है या दादी की नई चाल एक बार फिर पूरे परिवार को मुश्किल में डाल देती है। उधर नहार भी सुरागों का पीछा करते हुए उसी हवेली की ओर बढ़ रहा होता है। रास्ते में उसे कुछ ऐसे सबूत मिलते हैं जिनसे उसका शक सीधे दादी पर जाकर टिक जाता है। उसे यकीन होने लगता है कि रुचिता का अपहरण कोई हादसा नहीं बल्कि पहले से रची गई साजिश है। वहीं दादी लगातार गुंडों को फोन करके जल्द से जल्द हवेली खाली करने का दबाव बनाती है। उसे डर सताने लगता है कि अगर रूही और नहार दोनों वहां पहुंच गए तो उसकी पूरी चाल परिवार के सामने उजागर हो जाएगी। लेकिन लालच और नफरत में अंधी दादी अभी भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं होती। दूसरी ओर रुचिता हिम्मत जुटाकर अपनी मां को आवाज देती रहती है। उसकी आवाज सुनते ही रूही सही कमरे तक पहुंच जाती है। वह पूरी ताकत से दरवाजा तोड़ने की कोशिश करती है, तभी गुंडे उसे रोकने के लिए हमला कर देते हैं। अब हवेली के अंदर जबरदस्त मुकाबला शुरू होने वाला है। इसी दौरान नहार भी वहां पहुंचने वाला है और कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचेगी जहां दादी की साजिश, गुंडों की करतूत और रुचिता के अपहरण का पूरा सच एक एक करके सामने आने लगेगा। आने वाले एपिसोड में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या रूही और नहार अपनी बेटी को सुरक्षित वापस घर ला पाएंगे या दादी आखिरी समय पर कोई नई चाल चलकर एक बार फिर सब कुछ बदल देगी। अब कहानी का सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या रूही अपनी बेटी तक समय रहते पहुंच पाएगी या गुंडे रुचिता को एक बार फिर कहीं और ले जाने में सफल हो जाएंगे। क्या नहार सही समय पर हवेली पहुंचकर रूही और रुचिता की मदद करेगा? और सबसे अहम, क्या दादी की यह खतरनाक साजिश पूरे परिवार के सामने बेनकाब हो जाएगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में मिलने वाले हैं, जहां भावनाओं, सस्पेंस और बड़े खुलासों का जबरदस्त तड़का देखने को मिलेगा। हवेली के अंदर डरी सहमी रुचिता एक कमरे में बंद होती है। वह रोते हुए अपनी मां को पुकारती है कि उसे यहां से घर ले चलो। उसकी आवाज सुनकर रूही को यकीन हो जाता है कि उसकी बेटी इसी हवेली में कैद है। वह पूरी ताकत से अंदर घुसने की कोशिश करती है और गुंडों को चेतावनी देती है कि किसी भी कीमत पर वह अपनी बेटी को वापस लेकर जाएगी। दूसरी तरफ दादी अपनी साजिश पर खुश होती रहती है, लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं होता कि अब उसकी सच्चाई ज्यादा दिनों तक छिपने वाली नहीं है। जल्द ही नहार को भी रुचिता के अपहरण की खबर मिलेगी और उसके बाद कहानी में बड़ा विस्फोटक मोड़ आएगा। दादी के सारे षड्यंत्र एक एक करके सामने आएंगे और इस बार शायद कोई भी उसे बचा नहीं पाएगा। अब सबसे बड़ा